नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जयपुर में 6 दिन से रेस्क्यू चल रहा है नाहरगढ़ की पहाड़ियों में। फिलहाल हम नाहरगढ़ की पहाड़ियों में मौजूद हैं। यही वो मंदिर है, चरण मंदिर, जिसकी घूमने की कहकर या मंदिर में धोख लगाने की कहकर 2 भाई निकले थे, राहुल पारासर और आशीष पारासर। लेकिन एक भाई अभी भी लापता है। दोनों भाई रास्ता भटक गए थे। एक ने घर फोन करके कहा कि हम रास्ता भटक गए हैं, हमें ढूंढ लो। परिवार वालों ने लाख कोशिश भी की, थाने में मामला भी दर्ज करवाया। इसके कई घंटों बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हुआ। एक भाई की डेड बॉडी मिलती है अगले दिन, लेकिन अभी तक राहुल पाराशर का ना तो कोई सुराग लगा है और ना ही पता चला है कि आखिर में राहुल पाराशर को जमीन निगल गई या फिर आसमान खा गया। इसी मंदिर के कहकर वो लोग निकले थे। यही वो जंगल है। इधर मैं मेरे सहयोगी को कहूँगी कि ये वो जंगल दिखाए जिस जंगल में वो दोनों भाई लापता हुए थे। हालांकि एक पंचतत्व में विलीन हो चुका है, लेकिन एक का अभी तक भी सुराग नहीं मिला है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, तमाम आला अधिकारी, तमाम प्रशासन कई दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर रखा है कि कहीं ना कहीं सुराग लग जाए, राहुल पारासर मिल जाए, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हमारी 2 टीमें हैं, दोनों की दोनों टीमें इस जंगल में गई है और इस जंगल में खोजबीन की है दोनों ही टीमों ने कि कहीं ना कहीं सुराग लग जाए, कोई तो ऐसी निशानी मिले कि दोनों भाइयों में से पता चले कि कहाँ गया वो लड़का, कहाँ गया वो माँ का बेटा, जिसको ढूंढने के लिए तमाम प्रशासन यहाँ मौजूद है। फिलहाल हमारी दोनों टीमें नीचे जा रही हैं और वहां आपको वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि आखिर में राहुल पारासर कहां गया है। राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर से लापता हुए 2 भाइयों का मामला है और नाहरगढ़ के जंगलों में वो जो चरण मंदिर नाहरगढ़ में बना हुआ है, वहाँ पर दोनों ही जो भाई थे वो दर्शन करने के लिए आते हैं। दर्शन करने के बाद में जब वो जंगल की तरफ जाते हैं और जाने के बाद अपने घर पर फ़ोन करते हैं कि हम भटक गए हैं, रास्ता भटक गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि एक भाई ने जो यहाँ पर कोई गार्ड था, उस गार्ड को भी फ़ोन किया बताया है। लेकिन वास्तविक में एक बड़ा ही रहस्य ये राजस्थान पुलिस के लिए बन चुका है। सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तीनों ही टीमें और राजस्थान पुलिस लगातार भरसक कोशिश कर रही है कि एक जो भाई लापता है, जो पिछले 5 से 6 दिन से मिल नहीं रहा, उसको ढूंढा जाए। जबकि आपको बता दें, एक भाई का जो शव था वो मिल चुका है और उसके शव को पंचतत्व में विलीन कर दिया गया है। अंदर हम भी आपको लेकर चलेंगे और पूरे जंगल में कहां कहां पर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीम है वो सर्च अभियान कर रही है, क्योंकि हमारा समाचार की 2 टीमें लगातार सुबह से ही पूरे जंगल में जहां जहां भी सर्च अभियान चल रहा है उस सर्च अभियान के लिए निकल पड़ी हैं। तो आइए जंगल की तरफ चलते हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस किस प्रकार से यहाँ पर सर्च अभियान चला रही है, पूरे मामले को हम आपके सामने लेकर आने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम नाहरगढ़ की टॉप पहाड़ी पे खड़े, जंगल के बीचों बीच हम हैं। मेरे पीछे का वातावरण देख सकते हैं। एक बारी मैं कहूँगी मेरे सहयोगी को ये कैमरा घुमाकर दिखाएं। रेस्क्यू टीम यहाँ पर मौजूद है। एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, आला अधिकारी हो, पुलिस प्रशासन हो, डॉग स्क्वाड हो, सभी टीमें यहाँ मौजूद है। लेकिन मैं उस जगह पर खड़ी हूँ जहाँ पर जो 2 भाई लापता हुए थे, जिनमें से एक की डेड बॉडी यहाँ मिली थी। यहाँ वो पत्थर था, उस पत्थर को फॉरेंसिक टीम ने निकाल लिया है। लेकिन ये वही जगह है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी जगह पर, ये जगह आपको दिखाने की कोशिश करेगी कि इसी जगह पर उसकी डेड बॉडी मिली थी आशीष की, और यहीं से उसे रेस्क्यू किया गया था। एसडीआरएफ टीम ने, एनडीआरएफ टीम ने, तमाम सिविल डिफेंस के लोग भी हम मौजूद हैं। ये वो जगह आप लोग देख सकते हैं कि इसी जगह, इन्हीं झाड़ियों के बीच आशीष पारासर का शव मिला था। वो मृत अवस्था में यहाँ पर मिला था। यहाँ से उसे रेस्क्यू किया गया था, लेकिन अभी भी एक भाई की तलाश जारी है। ये वो गड्ढा है, इसमें एक पत्थर था जहाँ उसका सर था। उस पत्थर पे यहाँ से उसे बरामद किया गया है। हालांकि वो पंचतत्व में विलीन हो चुका है, लेकिन अभी भी उसके भाई की तलाश जारी है। राहुल पाराशर कहाँ चला गया है, ये संशय बना हुआ है, ये सवाल बना हुआ है। पूरी टीम के साथ हम मौजूद हैं, उसी पहाड़ी पर हैं और
कहूँ कि घने जंगल के बीचों बीच हम स्थित हैं। यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है। अगर कोई यहाँ गुम हो जाता है तो यहाँ से नीचे उतरने के जो सारे रास्ते वो बंद है यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं कि सभी अधिकारी अभी भी राहुल की खोज में हैं कि कहीं ना कहीं राहुल मिल जाए। उसके माता पिता को ये उम्मीद है कि उनका बेटा सकुशल घर लौटा है। लेकिन ये जिस तरीके का जंगल है, हम टॉप पे खड़े, इस जंगल के बीचों बीच खड़े हैं, यहाँ से वापस जाना मैं कहूँगी कि थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि अगर कोई यहाँ रात के समय में भटक गया है इस घने जंगल के बीच, नुकीली पहाड़ियों के कांटों के बीच में, तो यहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं है। पीछे की स्थिति ज़रा आप देख सकते हैं। लगातार राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ की पहाड़ियों में सिविल डिफेंस हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, तमाम जो आपदा राहत की जो टीमें हैं वो लगातार जो दोनों बालक यहाँ पर लापता हुए थे उन बालकों के रेस्क्यू के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जो सिविल डिफेंस की टीम है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो तमाम टीम है, जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर चाहे दिन हो चाहे रात हो, लगातार यहाँ पर जिस प्रकार आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं कि सर्च कर रहे हैं। इस समय हम उस गहरे जंगल में मौजूद हैं जहां पर जो दोनों बालक यहां पर लापता हुए थे। आपको बता दें ये नाहरगढ़ की पहाड़ियां है जहां पर 1 तारीख को जो दोनों बालक लापता हुए थे, लापता होने के बाद में एक बालक का शव यहां पर मिला था और वहीं पर दूसरे का अभी तक कोई पता नहीं लगा है। जिस प्रकार से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसी के तहत जो तमाम टीमें हैं, आपदा राहत की टीमें हैं, वो लगातार यहाँ पर कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू करके जो युवक है, जो बालक है, उसका पता लगाया जा सके। क्योंकि जो दोनों हैं ये जो बालक लापता हुए थे उनमें से एक का शव मिल चुका है, उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया है। जबकि पिछले 5 दिन से लगातार जो टीमें हैं, सर्च ऑपरेशन है, उनका जो सर्च ऑपरेशन का अभियान है वो लगातार यहाँ पर जारी है। जिस प्रकार आपको मैं थोड़ा अंदर का भी वीडियो दिखाना चाहूँगा कि जिस प्रकार जो घना जंगल है जहाँ पर कई प्रकार की जहरीले जीव जंतु यहाँ पर हैं, पैंथर का भी यहाँ पर अक्सर डर बना रहता है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जो टीम है, जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है और सिविल डिफेंस की टीम है, वो लगातार यहाँ पर प्रयत्न कर रही है, कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो युवक है उसका पता लगाया जा सके। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अभी तक जो युवक बालक है उसका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। क्योंकि कल भी हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर जो था सर्च अभियान चलाया गया था। स्वयं बजरंग सिंह शेखावत लगातार इसकी जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गहरे जंगल हैं, यहाँ जंगलों में चलना भी असंभव है। कई जगह तो ऐसी है जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि उन जगहों पर जो है वो पहुंचना मुश्किल है। लेकिन फिर भी कैसे न कैसे कुछ जगहों से रास्ता बनाकर यहाँ पर कोशिश की जा रही है। क्योंकि इन जंगलों में जो नाहरगढ़ की पहाड़ी जंगल में पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि लंबा चौड़ा विस्तृत ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र में फिर भी जो टीमें हैं, जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि टीमें लगातार यहाँ पर कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह से उसका पता लगाया जा सके, उसे ढूंढा जा सके। देखिए नाहरगढ़ की पहाड़ियों में अभी हम मौजूद है। राहुल की कहीं ना कई कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल मिल जाए। जयपुर में जगह जगह कई प्रकार के कार्यक्रम भी हो रहे हैं, अनुष्ठान भी हो रहे हैं कि राहुल कैसे न तैसे मिल जाए। क्योंकि आज 5-6 दिन हो गए, लगातार 5-6 दिन से जो पीछे आप देख रहे हैं, शौर्य और बलिदान ही कहूँ मैं इनको, शौर्य और बलिदान की एक जागती जो निशानी है वो ये है, जो लगातार इस जंगलों में रेस्क्यू कर रहे हैं। एक रेस्क्यू करके एक भाई का पता लगाया, लेकिन अभी तक दूसरे भाई का पता नहीं लगा। लगातार ये 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल भी आपको दिखाया था कि लगातार जो हेलीकॉप्टर से जो सर्च ऑपरेशन था वो जारी था। इसके साथ में ड्रोन की मदद से भी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है। हाथ में लकड़ियाँ हैं ताकि किसी प्रकार से कोई पैंथर या कोई लेपर्ड कोई अटैक करे तो उनसे बचा जा सके। जो टीम है वो अपने साथ मौजूद है, बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार जिस प्रकार से प्रयत्न किया जा रहा है, कितना क्या ये जंगल है भयावह है। सर ये काफ़ी बड़े एरिया में है, यहाँ सर्च करना वैसे तो काफ़ी हमें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ा जो डर है वो है लेपर्ड का, ठीक है, वो कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है। फिर भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस तीनों जो है प्रयास पूरा कर रही है। एक बच्चा जो है गुमा हुआ है किसी माँ बाप का, तो वो उन्हें मिल जाए है, यही हमारा प्रयास है बस, और हम इसी वजह से लगे हुए हैं।
एक लाल को ढूंढने के लिए और एक परिवार की जो चिंगारी बुझती हुई नज़र आ रही है, उस चिंगारी में कहीं ना कहीं आस की ज्योत लेकर ये लोग लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और लगातार प्रयत्न इनका है कि कैसे न तैसे उस स्थिति में, चाहे वो स्थिति कैसी भी हो, उस स्थिति में कम से कम राहुल का पता तो चल सके। क्योंकि लगातार अगर इस जंगल की हम बात करें तो चाहे उधर विद्याधर नगर क्षेत्र ले ले, शास्त्री नगर लेते, भट्टा बस्ती ले ले, इधर जल महल तक का पूरा क्षेत्र ले ले, पूरा जो जंगल क्षेत्र है वो जंगल से अटा पड़ा है। दूसरी ओर बात करें, ड्रोन की मदद भी यहाँ पर ली गई, हेलीकॉप्टर की मदद भी यहाँ पर ली गई। क्या कुछ लग रहा है कि ये जो पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों की स्थिति जो अभी हम बीच में मध्य में यहाँ पर खड़े हैं, और भी इससे गहरा जंगल है? बिल्कुल सर, यहाँ इससे भी ज़्यादा गहरा अंदर है। अगर अपन जितना अंदर चलते जाएंगे उतना ही गहरा आपको जंगल मिलता जाएगा। कई जगह ऐसी है जहाँ हमें निकलने की जगह तक नहीं मिलती है, हमें कुछ ना कुछ संसाधन से उसको काट के फिर निकलना पड़ता है। कई जगह हम खुद भी फंस जाते हैं। लेपर्ड की बात करें तो यहाँ पर जंगली जानवर है, जैसे मान लो सांप है, ऐसी कई चीज़ें हैं, तो क्या उनका भी डर सताया रहता है? सर डर तो देखो सब है, सबको है कि लेपर्ड भी आ जाए, सांप भी काट जाए, कुछ भी काट सकता है, ठीक है। लेकिन वर्क है हमारा, वो हमें करना है। और दूसरी चीज़ है, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक माँ को अपना लाल देना है तो कैसे भी ढूंढना है हमें। एक माँ के लाल के लिए जिस प्रकार से कितने माँ के लाल यहाँ पर परेशान नज़र आ रहे हैं, यही तो एक मानवता की मिसाल है। यही तो राजस्थान के शौर्य और बलिदान की गाथाएं इतिहास में यूं ही नहीं गाई जाती। इतिहास में गाथा गाने से पहले इन जंगलों से गुजरना पड़ता है। और जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि यही वो जंगल है जिन जंगलों में जो दोनों भाई हैं, वो दोनों भाई यहाँ पर लापता हुए थे। और बात करें जंगलों की तो यहाँ कई प्रकार के कंटीले पौधे हैं, तो वहाँ इन पौधों से निकलना मुश्किल है। लेकिन फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, राजस्थान पुलिस सहित तमाम जितने भी जो आपदा प्रबंधन से संबंधित दल है, वो लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर है उस बालक को बाहर निकाला जा सके। नाहरगढ़ के भीषण जंगल में हम मौजूद हैं। यहाँ पर कटीले पेड़ हैं और इन पेड़ों के बीच में रेस्क्यू चल रहा है। पीछे आप लोग देख सकते हैं एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीमें मौजूद हैं। लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है कि कहीं राहुल मिल जाए। आशीष की लाश कुछ दिनों पहले मिली है और लगातार रेस्क्यू जारी है। छठा दिन है रेस्क्यू का, इसके बावजूद भी अभी तक राहुल का कोई सुराग नहीं लगा है। दोनों भाई घूमने की कहकर निकले थे। ये वही जंगल है नाहरगढ़ का जहां लगातार रेस्क्यू जारी है। बारिश हो रही है, इसके बावजूद भी तमाम टीमें धरातल पर है। रेस्क्यू चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि राहुल मिल जाए, जिस भी अवस्था में मिले एक बार राहुल मिल जाए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये छठा दिन है जब रेस्क्यू चल रहा है। तमाम एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीमें यहाँ पर इस भीषण जंगल में मौजूद है। ये नाहरगढ़ का जंगल है जहाँ स्पेशल कहते हैं कि इस जंगल में जंगली जानवर हैं जो कभी भी अटैक कर सकते हैं। पैंथर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कल परसों भी एक पैंथर को यहाँ इसी जंगल में छोड़ा गया है और कभी भी यहाँ पैंथर अटैक कर सकता है। इसीलिए इन सभी सिविल डिफेंस के जो लोग हैं, एसडीआरएफ के जो लोग हैं, इन सभी के हाथों में डंडे हैं कि अगर कोई जानवर, जंगली जानवर यहाँ पर आ जाता है तो खुद का भी बचाव करें। जंगल जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं, जंगल और भी भीषण गहरा होता जा रहा है। हमारी दोनों टीमें यहाँ मौजूद हैं इस जंगल में और दोनों ही आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रही है कि बारिश हो रही है और जंगल में चलना भी मुश्किल है। उसके बावजूद भी यहाँ पर नाहरगढ़ के इस भीषण जंगल में टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। रेस्क्यू किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल का कोई सुराग लगे। आप लोग देख सकते हैं सभी के हाथों में डंडे हैं और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर बारिश की वजह से घास इतनी बड़ी बड़ी है कि यहाँ पर आगे और जितना गहरा जंगल है उतनी ही बड़ी बड़ी घासें हैं, तो नीचे उतरना भी पॉसिबल नहीं है। उसके बावजूद भी ये लोग कंटिन्यू सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, सुबह से ही लगे हुए हैं और बारिश भी सुबह से ही जारी है जयपुर में। पीछे आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा कैमरा सहयोगी को कहूँगी कि पीछे दिखाए कि जितना नीचे उतरेंगे जंगल उतना ही गहरा है और उतनी ही कटीली झाड़ियाँ हैं, नुकीले पेड़ है। यहाँ पर लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है।
लगातार टीमें जंगल के बीचों बीच जा रही हैं और बार बार इसी जंगल में उतर रही हैं कि कहीं ना कहीं राहुल कहीं हो, किसी भी अवस्था में हो तो उसे बचा लिया जाए, उसका रेस्क्यू कर लिया जाए। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू किया जा रहा है, ड्रोन से भी देखा जा रहा है कि अगर कोई सुराग मिलता है तो एक खुशखबरी घर वालों तक पहुंचा दी जाए कि वो सुरक्षित है या जिस भी हालात में है। लेकिन छठा दिन है रेस्क्यू का, अभी तक कोई भी कहीं की कोई भी सूचना नहीं मिली है कि वो कैसा है कैसा नहीं है। फिर भी आपको इन झाड़ियों के बीच से दिखा रहे हैं कि इतनी नुकीली झाड़ियां हैं, इनके अंदर कांटे हैं, इसके बावजूद भी ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक डंडा लेकर इन पहाड़ियों के बीच में, इस जंगल के बीच में उतरे हुए हैं, बिना किसी परवाह के कि कहीं ना कहीं एक उम्मीद हो कि वो जिंदा हो या जिस भी अवस्था में हो बस मिल जाए। तो लगातार रेस्क्यू आपको दिखा रहे हैं, ये नाहरगढ़ की पहाड़ियों से है। जमीन खा गई या निगल गया आसमां, हेलीकॉप्टर से भी सर्चिंग, 5 दिन से जंगल छान मारा, लेकिन राहुल नहीं मिला। जंगल में छोटे भाई की लाश मिलना जितना रहस्यमय है, उससे कहीं ज्यादा बड़े भाई के लापता होने की मिस्ट्री पुलिस के गले नहीं उतर रही। हालांकि पुलिस लापता की तलाश में जरूर जुटी है, लेकिन लगता है कि इस मामले में जरूर कुछ है जो पुलिस से छूट रहा है। पुलिस लगातार राहुल की तलाश में जुटी है, इसके लिए करीब 300 से ज्यादा पुलिस लगातार राहुल की तलाश में जुटी है, इसके लिए करीब 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी दिन रात उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। इसके लिए नाहरगढ़ की पहाड़ियों का चप्पा चप्पा छाना जा चुका है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है।